बदलता झारखंड, बढ़ता झारखंड, नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, मंजिल पर ही लेंगे दम। आओ मिलकर सपने को सच करे दिखलाएंगे हम। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के लोकप्रिय, जनप्रिय, युवाओं के धड़कन और 3.5 करोड़ झारखंडियों का आशा और विश्वास, विकास के किरण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी, बेरवा विधायक माननीय जयमंगल सिंह जी, गोमिया विधायक माननीय डॉक्टर लमुंदर महतो जी, उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त पुराव साहब, बोकारो रेंज के डीआईजी पटेल साहब, उपायुक्त चौधरी जी, पुलिस अधीक्षक झा जी, जिला परिषद के अध्यक्षा सुनीता जी, तमाम नेतागण और विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न गांव साहिब सभी भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, आप लोग जानते हैं कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसका उद्देश्य है कि पूर्ववर्ती सरकार थी 2014 से 2019 तक डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन बैठे बैठे ग्राम सभा होता था, आम सभा होता था, आम लोगों की जानकारी नहीं होती थी। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बागडोर संभाला और कहा कि अब बैठे बैठे ग्राम सभा, आम सभा नहीं होगा, क्योंकि जो झारखंड बने 22 बरस हो गया है। यहाँ का जो बुनियादी समस्या है, जो हमारे गांव में, जंगल में, पहाड़ों में, नदियों में, खेत में, खलिहानों में जो गुजर बसर करते हैं, लकड़ी बेचकर, पत्ते तोड़कर, बकरी चराकर, जिनको सरकारी लाभ नहीं मिलता है, हम गांव में पहुंचना चाहते हैं, गरीबों को लाभ देना चाहते हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया इसके 1 बरस पहले 2021 में कि आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार। पूरे राज्य भर में हम लोगों ने पिछले फेज में लगभग 40 लाख आवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हुआ और अब 4 लाख अभी प्रतीक्षा में, लेकिन 36 लाख गरीबों को लाभ मिल चुका है। और अभी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो योजनाएं जिला में और प्रखंड में संचिका घूमते रहते थे, सरकार का लक्ष्य, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि गांव में योजना अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, उसको पहुंचाने के लिए हम खुद जनता के बीच में जाएंगे, उनके द्वार में जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग, आजादी के 75 बरस बीत गया, बहुत लोग प्रखंड का चक्कर काटे, जिला का चक्कर काटे, अंचल का चक्कर काटे, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आप लोगों के गरीबों की सरकार है, आप लोगों की आवाज की सरकार है। आप जो सोचते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। सरकार चाहती है कि जो हमारे इस राज्य के जितने श्रमिक मजदूर जो दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, 6,000 8,000 के महीना, उसको हमको रोकना है। तो रोकने के लिए राज्य सरकार ने नियोजन विधेयक 2021 पारित भी किया है और एक्ट बनाया और सख्ती से झारखंड में लागू करने का काम किया है। इसके साथ साथ 16/7/2022 को ऐतिहासिक धरती माननीय बिरसा मुंडा जी के रांची में, मोराबादी में हम लोग 11,000 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया और हमारे कौशल विकास विभाग के तरफ से कई तरह का प्रशिक्षण हो रहे हैं। जो हमारे युवा युवतियां जो पढ़ लिख करके और जो विभिन्न कंपनियां में घूमते हैं कि कहता स्किल डेवलपमेंट के हुनर चाहिए, नॉन स्किल नहीं चाहिए, इसलिए सभी
जितने हमारे यहाँ भाई बहन है सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग जरूर प्रशिक्षण प्राप्त करें और आपको जब हाथ हुनर में सीख लीजिएगा तो आपको कहीं न कहीं हम लोग रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। और दिसंबर में हम लोग फिर 15,000 युवा युवतियों को मोराबादी से ऑफर लेटर देने की योजना बनाए हैं। और जब सरकार बनी तो आपसे छिपी हुई बात नहीं है कि कोविड-19 पूरे देश पूरे प्रदेश में आग के तरह फैल गया। सरकार बचाने में और बचने में हम लोग को 2 बरस समय लगा, लेकिन 1 वर्षों में हम कह सकते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार 18 बरस शासन किया झारखंड में, जो 18 वर्षों में काम नहीं हुआ, 1 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का मिसाल पेश किया है जो आपके सामने है। 1 किलोमीटर तक तो शिलापट उद्घाटन है और गांव में जाएगा तो कितना किलोमीटर तक मिलेगा। अभी युद्ध स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग से अभी जितने खराब सड़क थे मरम्मती जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, पुल पुलिये जो अधूरे थे उनको पूरा किया जा रहा है और नए पुल पुलिया निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जितने हमारे राज्य में उच्च विद्यालय थे, 1 टीचर थे कहीं वो भी नहीं थे, विद्यालय बंद था, लेकिन इन्होंने लगभग 18,000 उस शिक्षा के शिक्षकों की बहाली की। आज हर एक उच्च विद्यालय में 10 या 12 टीचर हैं। पढ़ाई में गुणवत्ता में सब सुधार हो रहा है और आने वाले जो हमारे प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय में जो कमी है, माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी ताकि शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होगा। और हमारे विभाग से आपको यहाँ ITI बंद पड़ा हुआ है कसवार में। माननीय विधायक जी बार बार आग्रह कर रहे थे कि बहुत दिनों से बंद है। कसवार ही नहीं, जो भी बोकारो जिला में ITI बंद होगा सभी ITI हम चालू कराने का काम करेंगे। इसके साथ आप लोग जानते हैं कि राज्य सरकार जिस तरह से शहर से लेकर गांव तक काम कर रही है, अगर देश की सरकार भारत की सरकार का सहयोग करे तो झारखंड और ऊंचाई को छू सकता है। लेकिन उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। और इसके साथ साथ और कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि हम लोग कई अखबार मीडिया में आया था कि भोक्ता समाज को ट्राइबल किया जा रहा है। हमारे कार्ड 2,23,000 झारखंड में। हम 1985 से बिहार विधानसभा से नेतृत्व करते आ रहे हैं, लेकिन पूरे एकदम ताकत के साथ एक जाति को जब ट्राइबल स्टेट खुद है भोक्ता जाति को ट्राइबल में कर दिया। अब हम लोगों को नुकसान क्या हुआ कि हम लोग वार्ड सदस्य नहीं बन पाए, मुखिया नहीं बन पाए, जिला परिषद नहीं बन पाए, प्रमुख नहीं बन पाए। अब आने वाला 2024 में विधानसभा नहीं लड़ सकते हैं। ये ऐसा भारत सरकार काला कानून लाती है कि अब सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं। अब हमारा बेटी की शादी बिहार में है, वो हरिजन है और उसका बाप आदिवासी है। बताइए, भारत का कानून है। जब भोक्ता समाज बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में है, जब भारत में कानून ला रहे हैं, पेश कर रहे हैं, देश एक है, तो जितने स्टेट में भोक्ता समाज है सबको आदिवासी बनना चाहिए। तो खाली झारखंड में आदिवासी बनाया। बताइए कौन कानून है, काला कानून क्या है? जो बना हुआ काम है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, इसको इन लोग बिगाड़ने काम करते हैं और नया काम कुछ बनाने काम नहीं करते हैं। उनके अभी 8 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो एक भी काम नहीं, खाली कहेगा कि अथवा स्मार्ट सिटी बनेगा, ग्रीन सिटी बनेगा, तो 15-15 रुपया खाता में आएगा और 15 रुपया भी नहीं आएगा। आप पूछ सकते हैं यहाँ जो हमारे माननीय सांसद होंगे, कई गांव के गोद लिए होंगे, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, उस गांव में जाइए, उस गांव के हाल बेहाल, कोई काम नहीं, खाली झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन। कितना दिन चलेगा ये सरकार? अभी कोई लोकसभा विधान चुनाव नहीं, सरकार चाहती है कि चुनाव तो चुनाव का वक्त होगा, लेकिन हम आम आवाम गरीब की आवाज बनकर काम करना चाहते हैं। असाध रोग से पीड़ित परिवार सभी लोग आवेदन लेके घूमते रहते थे, उनके इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता था, कोई बात नहीं सुनता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया कि आप कहीं भी देश के कोई भी कोने में इलाज करा सकते हैं। ये झारखंड के पहली सरकार है। ऐसा निर्णय आज तक 18 वर्षों ने पुरानी सरकार नहीं ली। इसके साथ साथ
हमारे जो राजनीति कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे, 1932 के खतियान की बात कर रहे थे, लेकिन आपने लागू कभी नहीं किया। लेकिन हम बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ओबीसी को 27% आरक्षण, एससी को 2% में बढ़ोतरी, एसटी को भी 2% में आरक्षण में बढ़ोतरी, इसके साथ 1932 के खतियान लागू कौन किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और देश में कई राज्य है, लेकिन आज तक कोई भी पुरानी पेंशन लागू नहीं किया। लेकिन झारखंड एक पहला राज्य, झारखंड के जो मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जो पुरानी पेंशन लागू करके दिखा दिया। अगर किसी में दम है, आपकी सरकार है तो लागू करके दिखाओ, लेकिन लागू नहीं करेगा। उसको खाली भड़काने का काम है, लड़वाने का काम है। इसलिए बातें बहुत है, समय कम है। मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी सरकार के योजनाओं से जुड़िए और लाभ लीजिए। और सरकार के पास अभी 2 बरस समय बचा हुआ है और कई महत्वपूर्ण निर्णय होना बाकी है और कई काम होना बाकी है। हम लोग आने वाला समय में 2024 में लोकसभा में चाहे विधानसभा में 2029 तक झूठा पार्टी को हम लोग यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और फिर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।